अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, हमें अपने बर्ड्स की पिक्चर सेंड करनी है और आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर आपके जहन में इस तरह का डाउट है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने बर्ड्स की पिक्चर्स या वीडियो सेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ के मैं ये बात वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में शेयर करूँ। इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें तो आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपने मुझे कांटेक्ट करना है और मैंने आपको रिप्लाई देना है। और हमेशा की तरह ये संडे कमेंट बॉक्स रिप्लाई वाली वीडियो में आप जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं आपको उनका आंसर देता हूँ। तो अभी आपके टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला कमेंट किया है जोहेब भाई ने, जो कहते हैं ब्रो मटकियाँ कब हटाएं अपने बजिस पैरट्स की। तो अगर आपके पास जो भी बर्ड्स हैं आप उनकी मटकियाँ बॉक्स अभी उतार सकते हैं अगर आपके बर्ड्स के बच्चे बड़े हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं तो आप उनकी मटकियाँ भी ना उतारें। जैसे ये वाला क्लच खत्म हो फिर अपने बर्ड्स की मटकियाँ लाजमी उतार लें। यानी कि जो अप्रैल के एंड तक आप अपने बर्ड्स से ब्रीडिंग ले सकते हैं, इसके बाद आपने ब्रीडिंग नहीं लेनी। अगर उसके बाद भी आपने ब्रीडिंग ली तो आपके बर्ड्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उनके अंडे ख़राब होना शुरू हो जाए या फीमेल अपने बच्चों को मार दे। और बाज़-औक़ात ये भी देखने को मिला है कि गर्मी के मौसम में अगर फीमेल मटकी के अंदर बैठी रहे तो बाज़-औक़ात फीमेल भी मर जाती है। तो जो गर्मी के 3-4 महीने उन्हें अपने बर्ड्स को रेस्ट दें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। दूसरे कमेंट में भाई पूछते हैं कि मेरे पास एक फ़ीमेल है, उसने अंडे दिए हैं लेकिन अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही। उन्होंने मटकी का ढक्कन हटाया हुआ है और उनके पास पंखा भी चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये करें कि मटकी के ऊपर आप ढक्कन रख दें ताकि फ़ीमेल को अंदर प्राइवेसी फील हो। और इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके पास यही मसला आ रहा है कि आपके बर्ड्स अंडे देते हैं लेकिन उनको अच्छी तरह हैच नहीं करते, तो आपको वीडियो के बारे में बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतनी डिटेल के साथ नहीं बता सकता वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तीसरा कमेंट किया है बिलाल भाई ने, जो कहते हैं मुजीब भाई मेरी रेड आइज फीमेल अपने मेल को मारना शुरू कर दिया है, प्लीज़ रिप्लाई संडे कमेंट बॉक्स वीडियो। तो देखें भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी जो बर्ड्स की फीमेल होती है जब वो डिस्टर्ब हो जाए या उसको इरिटेशन फील हो तो इस तरह की हरकत करती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अपने बर्ड्स को आप ब्रीडिंग से हटा के उनको रेस्ट पे ले आएँ। तो इंशाल्लाह जब फीमेल का स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह की हरकत नहीं करेगी। अगर फिर भी ऐसा होता है तो आप मेल को चेंज कर लें, क्योंकि बाज़-औक़ात जब फीमेल को मेल पसंद नहीं होता तो फीमेल मेल को मारती है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है अदनान शेख भाई का, जो पूछना चाहते हैं कि बजिस का साइज़ कैसे ग्रो करें। तो अगर आप भी अपने बर्ड्स का साइज़ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने बर्ड्स को आप वो वाली खुराक दें जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी उबले हुए चने हो गए या सफ़ेद चने हो गए और ख़ास तौर पर एग फूड। तो उससे आपके बर्ड्स का साइज़ इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में आपके लिए एक स्पेशल खुराक वाली वीडियो लाऊं जिसको इस्तेमाल करवाने से आपके बर्ड्स का साइज़ काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि जो अच्छे साइज़ के बर्ड्स होते हैं वो अंडे भी ज़्यादा देते हैं और उनके अंडों में से बच्चे भी हेल्दी निकलते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि क्या मुझे एक स्पेशल डाइट पर वीडियो लानी चाहिए जिसके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम बजीज के नीचे लव बर्ड्स या कॉकटेल के अंडे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो देखें, बजीज पैरट्स के नीचे आप लव बर्ड्स के अंडे हैच करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कॉकटेल के अंडे उनके नीचे ना रखें, क्योंकि कॉकटेल के अंडे काफ़ी बड़े होते हैं और बजीज उनको हैच नहीं कर पाते। बाकी लव बर्ड्स के अंडे भी आपने तभी बजीज के नीचे रखने हैं जब कोई ना कोई मजबूरी हो। और इसके लिए अगर आप देखते हैं कि आपके बजीज का साइज़ अच्छा है और ख़ास तौर पर एग्जीबिशन बजीज हैं तो आप लव बर्ड्स के अंडे उनके नीचे ईजिली रख सकते हैं। छठा कमेंट किया है अहमद मंसूर भाई ने, जो कहते हैं अगर बर्ड्स के बच्चे कवर हो जाएं तो क्या बॉक्स रिमूव कर सकते हैं, गर्मी बहुत है। तो देखें, अगर आपके बर्ड्स के बच्चे अच्छी तरह कवर हो चुके हैं तो आप बॉक्स उतार के उन्हें केज के अंदर रख दें, तो जो उनके पेरेंट्स होंगे उनको फीडिंग करवाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि सबके सब बच्चे कवर लाजमी हो, क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा होता है हमेशा वो रह जाता है। तो जब सब बच्चे कवर हो जाएं तो आप उनको उठा के केज में रख दें और बॉक्स को रिमूव कर दें। इंशाल्लाह उनके पेरेंट्स उनको फीडिंग करवाएंगे, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने बर्ड्स को हैंड फीड करवा सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, शायद जिसके लिए आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया होगा कि आप किस तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली फेसबुक पे जाके सर्च करना है मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग यूट्यूब और आपके सामने मेरा फेसबुक का पेज आ जाएगा। आपने सबसे पहले पेज को ओपन करना है
और इसको आपने फॉलो लाजमी कर लेना है, क्योंकि जब आप फॉलो करेंगे तो आपका कमेंट मुझे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद आपको साथ में मैसेज का बटन शो हो रहा होगा, ये आपको कहीं भी मिल सकता है, यानी कि जिस तरह का आपका मोबाइल होगा आपने मैसेज के ऊपर क्लिक करना है तो आप मेरे मैसेंजर अकाउंट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, अपने बर्ड्स की पिक्चर सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जिन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड है उनके बारे में आप ना पूछें, क्योंकि इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे और मुझे उनका रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। बस आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर दें ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो और मैं आपका मैसेज सुन के आपको अच्छी तरह गाइड कर दूं, क्योंकि इस तरह से आप मुझे इजीली अपना मसला बता पाएंगे और मैं भी कम वक्त में आपको गाइड कर पाऊंगा। बाकी जो हमारा फेसबुक पेज है मैंने आपको पहले कहा कि आपने उसे फॉलो और लाइक लाजमी करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ और आप जो मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे काफ़ी इजीली आपका मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में मैंने फेसबुक पेज का लिंक लगा दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जा सकते हैं और जो मैंने आपको तरीकाकार समझाया वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद बात कर लेते हैं अपने साथ में कमेंट की, जिसमें भाई पूछते हैं मेरी ज़ेबरा फिंचेस ने 3 बार अंडे दिए, 2 क्लच खराब कर दिए और तीसरी बार जो बच्चे निकले उनको फीडिंग नहीं कराई और मटकी से बाहर गिरा दिया। तो देखिए ये जो फिंचेस होती हैं ये काफ़ी डरपोक परिंदा है और अगर आप इनका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते, यानी कि प्राइवेसी नहीं देते और ये थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये इस तरह की हरकत करती हैं। और ख़ास तौर पर जब बर्ड्स की फर्स्ट ब्रीडिंग होती है तो इस तरह का मसला आता है। आप बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि जो फिंचेस हैं इनको आप तंग बिल्कुल ना करें, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी ये जो आपके बर्ड्स के अंडे ख़राब हो रहे हैं इनके मुतालिक मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके लाजमी देखें। 8वां कमेंट है सैयद इरफान भाई का, जो कहते हैं मेरे बजीज ने 6 चिक्स निकाले हैं लेकिन मटकी छोटी है, तो क्या मैं मटकी चेंज कर सकता हूँ? तो भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब तक बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाएं आप मटकी को चेंज ना करें, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है कि फीमेल फीडिंग करवाना छोड़ दे बच्चों को और बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। बाकी आपका जब ये क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद तो वैसे अपने बर्ड्स को आप रेस्ट पर लाएंगे और नेक्स्ट सीजन में अपने बर्ड्स को आप बड़ी मटकी लगा दीजिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट कमेंट किया है शकील भाई ने, जो कहते हैं मैं 2 पेयर लाया था शॉप से, वो केज में पड़े थे, मैंने अब उनको कॉलोनी में रखा लेकिन ना ही वो पेयरिंग कर रहे हैं और ना ही ब्रीडिंग हो रही है। तो देखिए भाई जब बर्ड्स हम लाते हैं तो हमें कुछ टाइम उनको अपने पास रखना होता है, जब वो एक बार हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाए उसके बाद फिर ब्रीडिंग होती है। तो भाई सबको मैं कह रहा हूँ कि ब्रीडिंग के लिए आपने पेशेंस लाजमी रखना है, क्योंकि जब आपके बर्ड्स एक बार अच्छी तरह बड़े हो जाएंगे उनका पेयर लग जाएगा तो उसके बाद ब्रीडिंग होगी। और ये ब्रीडिंग ना करने वाला मसला काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके पास भी ये मसला आ रहा है कि आपने बर्ड्स रखे हैं लेकिन ना ही उनका पेयर लग रहा है, अगर पेयर लग भी गया लेकिन अच्छी तरह से ब्रीडिंग नहीं हो रही, यानी अगर आपके बर्ड्स अंडे नहीं देते और बच्चे नहीं निकलते, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इस गर्मी के मौसम में आपने अपने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, अगर आपने इसके बारे में जाना तो राइट वाली वीडियो क्लिक कर लें। बाकी दरमियान में दी गए बटन से हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।